नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। राजिम में सीएम भूपेश बघेल हैं। राजिम माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ किया है। सीएम भूपेश बघेल ने मेले का शुभारंभ किया। महाआरती में सीएम शामिल हुए हैं। हम स्थानीय ब्राह्मणों की ओर से हम आदरणीय श्री बघेल जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, समृद्धि करे। हमारे सभी स्थानीय ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित इस महानदी की महाआरती में हमारे संस्कृति गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय विधायक श्री अमितेश शुक्ल जी, आप सभी का और जितने भी हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण आए हैं, हम सभी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की जय। और हम सभी जितने भी यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालुगण आए हुए हैं, हमारे आचार्यगणों से निवेदन है कि उन्हें महाआरती और प्रसाद का वितरण और सभी आचार्यगणों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सादर नमन करते हैं। हमारे सभी संगीत कलाकारों महानदी आरती के पश्चात आज के राजिम माघी पुन्नी मेला उद्घाटन समारोह के माननीय मुख्य अतिथि जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आगमन मंच की ओर हो रहा है। साथ में है आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय मंत्री गृह, जेल, लोक निर्माण, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व श्री ताम्रध्वज साहू जी। अति विशिष्ट अतिथि माननीय वन एवं परिवहन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकबर जी और हमारे विशिष्ट अतिथिगण माननीय श्री अमितेश शुक्ला जी, प्रथम पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री एवं विधायक राजिम विधानसभा क्षेत्र, माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी, माननीय विधायक अभनपुर विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, माननीय विधायक सिहावा विधानसभा क्षेत्र और अन्य विशिष्ट अतिथि गण मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जन समुदाय के द्वारा, अतिथि गणों के द्वारा दर्शक दीर्घा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की ओर अग्रसर हैं। साथ में हैं हमारे माननीय समारोह अध्यक्ष श्री ताम्रध्वज साहू जी, हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी और हमारे विशिष्ट अतिथिगण। दीप प्रज्वलन और पूजन कार्यक्रम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथिगणों को आमंत्रित करती हूँ। दीप प्रज्वलन। प्रयागराज राज्य में आज माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जब पूर्णिमा का चांद इस मुक्त आकाश में अपनी दूधिया रोशनी के साथ एक आभा बिखेर रहा है और उसके साथ ही दीप प्रज्वलन और पूजन का कार्यक्रम हो रहा है माननीय मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। साथ में हैं आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय पर्यटन, गृह, लोक निर्माण और धर्मस्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी, माननीय मंत्री वन एवं परिवहन छत्तीसगढ़ शासन श्री अमितेश शुक्ला जी, प्रथम पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री एवं विधायक राजिम विधानसभा श्री धनेन्द्र साहू जी, माननीय विधायक अभनपुर विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, माननीय विधायक सिहावा विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती स्मृति नीरज ठाकुर जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गरियाबंद और मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण साक्षी बन रहे हैं आज के इस भव्य पूजन के, जब माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस पवित्र नगरी में अति प्राचीन इस माघी पुन्नी मेले का आगाज होने जा रहा है, शुभारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर हैं अपने आसन की ओर
और इसी के साथ मैं दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त अतिथिगणों से निवेदन करूंगी, राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। कृपया आप सभी राज्य गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। आप सभी से निवेदन, राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। हम निवेदन करते हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राज्य गीत। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब आस्था और आध्यात्म की इस नगरी में इस भव्य 15 दिवसीय राज्य माघी पुन्नी मेला के उद्घाटन समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत की घड़ी है। और स्वागत के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूं माननीय पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी को। कृपया माननीय मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बलौदाबाजार की, जहां पर दामाखेड़ा आयोजित संत समागम समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने दामाखेड़ा में एक बड़ा धर्मशाला बनाने की घोषणा की। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी स्पंज आयरन उद्योग नहीं खुलेगा। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के सम्मेलन में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। दामाखेड़ा में नहीं खुलेगा स्पंज आयरन उद्योग, ये ऐलान किया गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में अब आयरन उद्योग नहीं खुलेगा। 77वें छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और ये बड़ा ऐलान किया। लेकिन ऑक्सीजन बहुत शुद्धता भी होना चाहिए। शुद्ध यदि हवा ना हो तो फेफड़े खराब होने की संभावना है, और फेफड़ा ही खराब हो गया तो फिर शरीर का क्या। इसलिए जो साहब ने बात कही है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलना चाहिए। इस मंच के माध्यम से साहब के आदेश का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलेगा। आज नव रायपुर में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा। कांग्रेस राष्ट्रीय महाधिवेशन स्थल का पार्टी के बड़े नेताओं ने निरीक्षण किया। केसी वेणुगोपाल, पवन कुमार बंसल, तारिक अनवर, कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने महाधिवेशन स्थल का दौरा किया और इस मौके पर प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। सभी नेताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का विस्तार से जायजा लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों से बीजेपी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा भी कैसे है? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट इन द कंट्री। पूरा दिन बीजेपी उसके लिए खिलाफ बोले। बीजेपी कैन डू पॉलिटिक्स, बट आवर प्लेनरी विल बी 24, 25, 26
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन का जगह का निरीक्षण करने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, पवन बंसल साहब, तारिक अनवर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी और खेरा साहब सभी आए हैं। सभी जगहों का निरीक्षण कर लिया है। बहुत अच्छा जगह है, तैयारियां उसके व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही। आज जो व्यवस्था जहां करने का प्रस्तावित है उन व्यवस्थाओं का आज सबने निरीक्षण किया, चर्चा की। फिर एक दौरा और होगा जिसमें तैयारियों का निरीक्षण होगा। सूरजपुर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में पहली बार हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय अधिवेशन का मौका मिला। 24 फरवरी से 3 दिवसीय होने वाले इस अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। 9000 तो सिर्फ पीसीसी के डेलीगेट्स हैं। ऐसे में 18000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। तो वहीं कल से होने वाले सहायक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। इनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव न पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। 24, 25, 26 फरवरी को 3 दिवसीय अधिवेशन होने का निर्णय हुआ है और तैयारियां चालू हैं। समितियां इत्यादि भी औपचारिक रूप से घोषित हो गई हैं और पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स भी आ रहे हैं, तैयारियों को देख रहे हैं। 15-18 हजार लोगों के आने की संभावना है। इनकी व्यवस्था देखना और बेहतर एक सम्मेलन कराना, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सम्मेलन करने का अवसर मिला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रायपुर में बजट को लेकर मीडिया से बातचीत की। मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गोधन न्याय योजना पर भ्रम फैलाने का काम किया। ये योजना किसी एक राज्य की नहीं बल्कि देश की योजना है। गायों से खेती में लाभ होता है, ये सालों पुरानी बात है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हर योजना में पैसा दे रही है। कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैला रही है। गोधन योजना किसी की योजना नहीं है, देश की योजना है, ये ध्यान रखो। गायों से जो हमारे खेती में लाभ होता है, गोवर्धन से जो एक पंचगव्य से हमारे प्राकृतिक खेती में लाभ होता है, ये देश के जो बायोगैस प्लांट है, ये देश को जो चिंता करने वाले लोग हैं उनका ये एक चिंतन था। तो इसमें कोई वो ये करे कि हमारा प्रोटोटाइप है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को। ये तो 52 से ही चल रहा है जी, गोवर्धन योजना या गोवर्धन जैसी चीजों की बात। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत सरकार हर योजना में पैसा दे रही है जी छत्तीसगढ़ को। जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं। ये योजना हमारी, प्रधानमंत्री आवास योजना भी उनकी। नारायणपुर जिले के सरकारी कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच जमकर हंगामा हुआ। ज्ञापन सौंपने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने कॉलेज में घटना को लेकर थाने में शिकायत भी की है। असामाजिक तत्व है जो कॉलेज में घुस गया था। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रचार से ज्ञापन देने गए थे और वहीं एनएसओ के कुछ गुंडे आए और हम पर मारना पीटना चालू कर दिया। हमको चोटें आई हैं, इसलिए हम अस्पताल में आए हैं उपचार के लिए। एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता आए और गेट के बाहर हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, आप लोग अपना शांतिपूर्वक ज्ञापन दें, अगर देना चाह रहे हैं तो हल्ला गुल्ला मत करिए। उसी दुर्ग में बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर दुर्ग एसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दुर्ग के वाई शेप ओवरब्रिज के पास बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करने का वीडियो एक जागरूक नागरिक ने बनाया और उसे एसपी के मोबाइल पर भेज दिया। इसी वीडियो पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने लापरवाह दोपहिया वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी। इससे पहले भी चलती बाइक पर रोमांस करने वाले कपल को भारी पड़ गया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने के मामले में लगी याचिका को एक अलग नजरिए से देखते हुए फैसला सुनाया।
दरअसल धमतरी जिले के पुरूत के सब इंजीनियर ने साल 2010 में रायपुर की रहने वाली एक विधवा महिला से शादी की थी। विवाह के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इस दौरान उनकी एक संतान भी हुई, लेकिन कुछ सालों में ही पति पत्नी के रिश्ते में खटास आने लगी, जहां पति पर सहकर्मी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पत्नी बार बार पति के ऑफिस पहुंचकर दुर्व्यवहार, हंगामा और बेइज्जती करती थी। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी नेता की हत्या हुई है। बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम की हत्या हुई है। चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की गई है। शादी समारोह की तैयारी में नीलकंठ गए हुए थे। पैतृक गांव पैंकरम गए हुए थे नीलकंठ। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। 15 सालों से उसूर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीलकंठ संभाल रहे थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत करते हुए कहा कि किसी को जोड़ने के लिए व्यक्ति, जाति और मजहब नहीं, बल्कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से संवाद के कार्यक्रम हैं और इसका लाभ सभी को मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही लोकतंत्र का मूल भाव है और जोड़ने का आधार है। देखिए, किसी को जोड़ने के लिए व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं के माध्यम से उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज सुरक्षा का एहसास, अगर हिंदू बेटी सुरक्षित है तो मुस्लिम बेटी भी सुरक्षित है। तो हर व्यक्ति को इन चीज़ों का लाभ मिल रहा है। उनको एहसास हो रहा है कि सुरक्षा और सुशासन का लाभ किस रूप में आगे मिल सकता है। ये चीज़ें उनको देखने को मिल रही, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है और ये जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम। दूसरा, शासन की योजनाएं, कोई भी योजना हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। ये नहीं पिक एंड चूज नहीं कि ये मेरा है तेरा है, ये नहीं हो सकता है। जिस दिन लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना तुष्टीकरण नहीं है, लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना है कि समभाव से हम शासन की योजनाओं का लाभ सबको दें और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही लोकतंत्र का मूल भाव भी है और यही जोड़ने का एक आधार भी है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बलौदाबाजार में सीएम भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि ने सीएम को बताई समस्याएं। रायपुर में बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में अर्थशास्त्री समेत कई प्रतिनिधि शामिल। सूरजपुर के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर दिया बयान। कहा, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार। गरियाबंद में राजम पुन्नी मेले की शुरुआत। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नारायणपुर के सरकारी कॉलेज में हंगामा। ने एसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच ज्ञापन सौंपने को लेकर विवाद। जशपुर में पति ने चरित्र शंका में पत्नी की हत्या की। हमले में पत्नी की घटनास्थल पर मौत। बीजापुर में बीजेपी नेता की हत्या। चाकू और कुल्हाड़ी से मारकर किया हमला, कर दी हत्या। सूरजपुर के कोतवाली थाना इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने मजदूरों को रौंदा। एक की मौत, सड़क किनारे तंबू लगाकर सो रहे थे मजदूर, दूसरा घायल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।